तो दोस्तों मार्केट में आ चुके हैं वीवो के लेटेस्ट V70 सीरीज़ के दो ज़बरदस्त स्मार्टफोन, जहां पे एक तरफ आपको वीवो V70, दूसरी तरफ इसी का ही दोस्तों एक सक्सेसर वेरिएंट V70 Elite, ये दोनों फ़ोन्स लॉन्च होते हुए दिखेंगे। और जो भी लोग V सीरीज़ के बारे में वीवो की नहीं जानते, मैं पहले बता देना चाहता हूँ। तो इनकी एक तो X सीरीज़ होती है जो कि इनके टॉप मोस्ट फुल फ्लैगशिप सीरीज़ होती है, जो कि काफ़ी कॉस्टली भी आती है। 1-1 लाख से ऊपर के इनके इस सीरीज़ में फ़ोन्स इनके आते हैं फ्लैगशिप। और जो लोग वहाँ तक का बजट नहीं रखते या वहाँ तक का बजट अफोर्ड नहीं कर पाते, तो आप जैसे लोग यूएस को ध्यान में रखते हुए वीवो ये हमेशा V सीरीज़ के अंडर हर साल जो है नए नए स्मार्टफोन्स निकालता है, जिसमें एक तरह से फ्लेवर देने की पूरी कोशिश वो ज़रूर करता है, कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ स्पेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आप अगर वो फ़ोन्स नहीं लेना चाहते तो आप ये V सीरीज़ के फ़ोन्स लेके भी जो है आराम से अपने सारे काम जो है कर पाएंगे, और इन फ़ोन्स को लेके भी आप डेफिनेटली काफ़ी खुश रहने वाले हैं। तो देखते हैं क्या इस बार की ये V70 सीरीज़ है, एक इस बार के जो इनके X300 सीरीज़ है उसका कुछ फ्लेवर आपको इस सीरीज़ के अंदर क्या वीवो ने प्रोवाइड किया नहीं किया, ये सब बताने के लिए आज का रिव्यू कंपैरिजन का वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। तो पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब मारो, बेल आइकन करो, नोटिफिकेशन पे ऑल करो, ताकि हमारी नोटिफिकेशन बैक टू बैक आपके फैमिली आ जाया करें। दोस्तों मेरा नाम है शुभम, आप इस वक्त देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल गियर्स ऑफ टेक। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो मैं वीडियो के शुरुआत दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स को अगर मैं आपको बोलूँ, मैं कंपैरिजन करके बताने वाला हूँ, तो वो थोड़ा मेरे लिए इस बार मुश्किल होने वाला है, क्योंकि दोनों फ़ोन्स में दोस्तों अब 95% जो है जितने भी स्पेक्स हैं वो सिमिलर ही वीवो ने प्रोवाइड कर दिया। सिर्फ एक चिपसेट वाले जो है एरिया में दोनों फ़ोन्स में आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो जब हम उस सेक्शन में पहुँचेंगे तो आपको चिपसेट दोनों फ़ोन्स में क्या क्या आपको लगी मिल रही है उनके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो फिलहाल अगर डिस्प्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टार्ट करें तो डिस्प्ले दोनों फ़ोन्स में आपको हूबहू सिमिलर जो है 6.59 इंचेस की जो है स्क्रीन साइज़ के साथ देखने को मिल जाएगी। और एमोलेड डिस्प्ले है दोस्तों 1.5 के रेजोल्यूशन को सपोर्ट भी करती है। साथ ही में दोनों फ़ोन्स के अंदर दोस्तों आपको 120 हर्ट्ज़ का LTPS रिफ्रेश रेट वीवो ने प्रोवाइड कर दिया है। तो 60 या 90 हर्ट्ज़ 120 से ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट होते रहेगा एज पर द यूसेज। तो मेरे सबसे वजह से इसको LTPO दे दे तो और मज़ा आ जाता, बट इट्स ओके। और दोनों फोन्स में अगर पीक ब्राइटनेस भी आपको बताऊँ तो कमाल की दोस्तों 500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस आपको देखने को मिल जाएगी। और HBM मोड पे दोस्तों पीक ब्राइटनेस 800 निट्स तक जो है बड़े आराम से टच कर जाती है। साथ ही में अगर हम दोनों फ़ोन्स के जो है अगर प्रोटेक्शन की भी नेक्स्ट बात कर लें तो स्कॉच सेंसेशन कोर वाली जो वीवो की अपनी प्रोटेक्शन है वही आपको दोनों फोन्स पर लगी मिल रही है, जो कि अपने आप में ये बोल रहे हैं काफ़ी डिसेंट प्रोटेक्शन भी है। तो स्टडी है दोस्तों फ़ोन, ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से भी डेट्स पे काफ़ी अच्छा है। और अगर हम नेक्स्ट अगर दोनों फोन्स का वेट के बारे में बात करें तो दोस्तों एक फ़ोन जो है अगर आप V70 वाले देखेंगे तो वो जो है 189 ग्राम्स का, और V70 Elite वाला फ़ोन जो है 192 ग्राम्स का। तो स्लाइटर सही वेट में भी डिफरेंस है। ऑलमोस्ट दोनों फ़ोन्स का वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी बढ़िया तरीके से ब्रांड ने रखा है, तो हैंडी ही फील होंगे जब आप इनको लेके जो मल्टीमीडिया कंटेंट वॉच करेंगे, मतलब गेमिंग वगैरह भी करेंगे। तो बाकी नेक्स्ट अगर हम दोनों फ़ोन्स के अब जो है कुछ बात करें ओवरऑल लुक्स के बारे में या फिर दोस्तों कुछ बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पे वीवो ने बोला है कि पहली बात तो आपको बैक साइड से एज़ कम्पेयर टू लास्ट जो उनकी जो V60 सीरीज़ आई थी, तो इस बार आपको ग्लास बैक फिनिश जो है प्रोवाइड कर दिया है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको अपग्रेड देखने को मिलेगा। बाकी तीनों फोन्स में आपको 3 अलग अलग डिफरेंट कलर वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे। सभी कलर वेरिएंट्स हैं काफ़ी देखने में प्रीमियम लगते हैं, और सभी कलर वेरिएंट काफ़ी ब्यूटीफुल हैं। आप किसी भी कलर वेरिएंट के साथ जो है जा सकते हैं एज़ पर योर चॉइस। और फ्रंट साइड से दोस्तों आपको पंच होल डिस्प्ले ही मिलेगी। और दोनों फोन्स में दोस्तों बिल्कुल ही मिनिमलिस्टिक से जो है चिन साइज और बेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत ही मच बेटर व्यूइंग एंगल्स आप डेफिनेटली अपने स्मार्टफोन्स के जो है अंदर जो है देख पाओगे, और मज़ा आएगा दोस्तों आपको काफ़ी मल्टीमीडिया कंटेंट वगैरह कंज्यूम करने में इन दोनों फ़ोन्स के अंदर। तो ओवरऑल दोस्तों मुझे तो पर्सनली डिस्प्ले, लुक्स, बिल्ड क्वालिटी, ये तीनों चीज़ें इन दोनों स्मार्टफोन्स में बहुत ज़्यादा पसंद आई, और यह बोलना पड़ेगा वीवो ने काफ़ी अच्छा काम किया है। और इसके बाद दोस्तों अब हम नेक्स्ट अगर परफॉर्मेंस सेक्शन की तरफ चलें तो वहाँ पर आपको दोनों फ़ोन्स के अंदर अलग अलग चिपसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो अगर आप V70 वाला फ़ोन लेते हो तो वहाँ पे आपको जो है इन्होंने स्नैपड्रैगन की जो है 7 Gen 4 वाली चिपसेट प्रोवाइड कर दी है। और V70 Elite जो उसका सक्सेसर अगर वो लेते हो तो वहाँ पे चिपसेट आपको जो है 8 Gen 3 मिलेगी। तो दोनों चिपसेट एक तरह से दोस्तों 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन में बेस्ड है, और गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों चिपसेट जो है आराम से आपकी सारी गेमिंग जो है मोबाइल की वो हायर सेटिंग्स आपको खिला देगी। आपको अगर COD मोबाइल खेलना है तो 120 FPS आराम से आपको अचीव हो जाएंगे। BGMI भी खेलना 90 FPS आराम से अचीव हो जाएंगे। इवन डेंसिटी पैड जैसे हैवी ड्यूटी गेम्स में भी आपको 50 to 60 FPS के बीच में जो है FPS जो है आराम से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऑन टू स्कोर पे आप जाना चाहते हैं लेटेस्ट वर्जन V10 पे अगर आप V70 ऑन टू स्कोर तो 1.4 मिलियन टच कर जाता है, और V70 Elite में दोस्तों 1.8 मिलियन जो है टच कर जाता है। तो आराम से गेमिंग कीजिए, कितनी भी लंबे समय तक गेमिंग कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा परफॉर्मेंस सेंट्रिक फ़ोन नहीं है तो थोड़ा सा हीटिंग वीटिंग देखने को आपको मिल सकती है, लेकिन फिर भी दोस्तों थर्मल्स काफ़ी अच्छे हैं दोनों फ़ोन्स के। और मैं यही बोलूँगा गेमिंग हो या मल्टीटास्किंग हो, किसी भी लेवल की कोई भी हैवी ड्यूटी ऐप्स आपको रन करना हो, सब मक्खन के जैसे दोनों फ़ोन्स रन करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाँ दोस्तों, जिन भी लोगों को लंबे गेमिंग सेशंस करने
हैं, अपने मोबाइल से ही दोस्तों गेम की लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, आपको गेमिंग यूट्यूब चैनल है, और या फिर आप कैसे मल्टीमीडिया फ्रीक पर्सन हो जिसको लंबे समय तक जो है OTT पे वेब सीरीज या मूवीज़ वगैरह वॉच करने का शौक है अपने मोबाइल के थ्रू ही, तो आप जैसे उसको ध्यान में रखा गया है। डेट्स वाई दोनों फ़ोन्स में से कोई भी फ़ोन आप लेते हैं तो आपको सिमिलर बैटरी जो है 6500 mAh की जो है देखने को मिल जाएगी, लॉन्ग विद 94 एडेप्टर के साथ, जो कि इन द बॉक्स आपको वीवो ने प्रोवाइड कर दिया है। तो कोई सा भी वेरिएंट लीजिए, लंबी बैटरी का सपोर्ट आपको दोनों फोन्स में वीवो ने दे दिया है। इसके लिए यहाँ पे वीवो को थम्स अप देना चाहूँगा। और अगर नॉर्मल यूसेज आप करने वाले हो तो आराम से दोस्तों आपकी 2 दिन तक बैटरी चलने वाली है। इवन एक्सट्रीम यूसेज पे भी दोस्तों आपकी 1.5 दिन तक बैटरी आराम से आपको बैकअप निकाल के दे देगी। तो ओवरऑल दोस्तों बैटरी एंड बैटरी लाइफ के मामले में भी मुझे पर्सनली दोनों फ़ोन्स बहुत ही टॉप नॉच लगे। और इसके बाद चलिए हम नेक्स्ट अगर बात करें अगर एंड दोनों फ़ोन्स के कुछ रैम की और स्टोरेज टाइप की भी, तो यहाँ पे भी दोस्तों प्रीवियस V60 सीरीज़ के स्मार्टफोन से इस बार आपको इन्होंने जो है रैम LPDDR5X रैम तो दी है, लेकिन इस बार स्टोरेज टाइप इन्होंने 4.1 आपको प्रोवाइड कर दिया, विच इज़ वेरी गुड। और यहाँ पे लास्ट ईयर इन्होंने जो है इसको 2.2 प्रोवाइड करा था, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे भी एक अपग्रेड देखने को मिलेगा। रीडिंग स्पीड आपकी डेटा की काफ़ी फास्टर में आपको डेट्स वाइज जाते हुए दिखेगी अगर ये सीरीज़ के कोई से भी दोनों में से कोई एक फ़ोन आप ऑप्ट आउट करते हैं तो। और वहीं पर अगर हम OS एंड UI की बात करें तो दोस्तों ये इस सीरीज़ के जो है पहले ही ऐसे दोनों स्मार्टफोन्स हैं जिनके अंदर आपको इनबिल्ट जो है इनका ओरिजिन OS 6 जो लेटेस्ट इनका है वो उसका लेटेस्ट वर्जन डला हुआ मिल रहा है। और काफ़ी स्मूथ है दोस्तों इनका ये ओरिजिन OS, और बढ़िया दोस्तों आपको फील भी आएगी इसको जो है यूज़ करते हुए, और स्मूथ है काफ़ी। हाँ थोड़े से ब्लोटवेयर्स आपको ज़रूर है और थर्ड पार्टी ऐप्स आपको ज़रूर इन दोनों फोन्स में देखने को मिलेंगे, लेकिन अच्छी बात है उनको मैनुअल में बाद में डिलीट कर सकते हैं, तो ये देख लीजिएगा। और अपडेबिलिटी के बारे में ब्रांड का कहना है कि आप दोनों में से कोई भी फ़ोन लेते हैं तो आपको टोटल 4 साल के मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स और आपको 6 सिक्योरिटी पैच के अपडेट्स देखने को मिल जाएंगी। इनबिल्ट दोनों फोन में एंड्रॉइड 16 डला हुआ आ रहा है। तो ओवरऑल दोस्तों OS एंड अपग्रेडेबिलिटी के ऑप्शन भी दोनों फोन से मुझे काफ़ी अच्छे लगे, आपसे कहना चाहूँगा। इसके बाद हम अगर नेक्स्ट बात करें अगर हम अब इन दोनों फोन्स के कुछ कैमरा स्पेक्स की, तो दोस्तों कैमरा इज़ वन ऑफ द की हाईलाइटिंग फीचर ऑफ दिस वीवो V सीरीज़। तो इस बार भी दोस्तों मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि मेरी फेवरेट जो लेंसेज बनाने की कंपनी है Zeiss, उसके साथ वीवो ने कोलैबोरेशन किया जैसे लास्ट ईयर V60 सीरीज़ में किया था। तो इस बार भी Zeiss ब्रांड के थ्रू आपको इन दोनों फ़ोन्स के सभी कैमरा सेंसर्स के अंदर जो है Zeiss के लेंसेज मिलने वाले हैं। तो दोनों में से आप कोई भी फ़ोन लीजिए, कैमरा सेटअप भी सिमिलर है, आपको देखने को मिल जाएगा। ट्रिपल कैम सेटअप रखा गया है दोस्तों दोनों फ़ोन्स के अंदर। बैक साइड से प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, वहाँ पे सोनी का सेंसर 700V वाला लगा हुआ है और बढ़िया सेंसर है दोस्तों, ये भी लेटेस्ट है। उसके बाद सेकेंडरी कैमरा आपको जो है अगेन 50 मेगापिक्सल का जो है इन्होंने टेलीफोटो सेंसर के तौर पर प्रोवाइड कर दिया। इन्होंने आपको टेलीफोटो सेंसर के तौर पर प्रोवाइड कर दिया। वहाँ पे 3x ऑप्टिकल जूम भी आपको मिलेगा। वहाँ पे 882 वाला जो सोनी का IMX सेंसर वो लगा हुआ है, और उसके बाद थर्ड कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर के तौर पर दिया है। और इसके बाद सेल्फी कैमरा भी दोस्तों 50 मेगापिक्सल का है, और उसका अच्छी बात है कि FOV जो है वो 92 डिग्री का है, तो सेल्फीज़ वगैरह आप निकालोगे तो थोड़ी ब्रॉडर में जो सेल्फीज़ जो है निकल के आएंगी। ओवरऑल सभी सेंसर्स अच्छे हैं। और कैमरा की परफॉर्मेंस के बारे में तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ अपने, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो जहाँ पे दोस्तों सोनी या Zeiss दोनों में से कोई सी भी कंपनी के कैमरा के आपके सेंसर्स लगे हुए मिल जाएँ तो उन फ़ोन्स को तो आँख बंद करके उठा लेना। इफ़ यू आर ए कैमरा ओरिएंटेड पर्सन, आपको जो है प्रोफेशनल फोटोग्राफी करनी है या ट्रैवल वीडियोज़ निकालने हैं या आप व्लॉगिंग करते हो या आपको नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए स्मार्टफोन की तलाश है, इसमें एक बढ़िया कैमरा सेंसर आपको लगा हुआ मिल जाए, तो अगर आप ऐसे यूज़र हो डेफिनेटली आपको Zeiss या सोनी के जो है लेंसेज के साथ आने वाले ही कैमरा सेटअप वाले फ़ोन्स लेने चाहिए। और इन दोनों फ़ोन्स को लेके आप बढ़िया तरीके से जो है बढ़िया प्रोफेशनल फोटोग्राफी भी कर सकते हो, वीडियोग्राफी भी कर सकते हो। वीडियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना चाहूँगा कि दोनों फ़ोन्स के रेयर साइड के और फ्रंट साइड के सभी सेंसर्स में आपको 4K 60 FPS वीडियोग्राफी करने का मोड मिलता है, तो भी काफ़ी अच्छी बात है। और Zeiss के दोस्तों क्योंकि इसमें लेंसेज लगे हुए हैं, तो Zeiss के जो अपने जो है मल्टी फोकल जो है वो अलग अलग जो पोर्ट्रेट्स होते हैं जो 23 mm से लेकर 100 mm तक जाते हैं, तो उनको डिफरेंट आप अपने पोर्ट्रेट्स को जो है अलग अलग फोकल लेंस पर सेट करके बढ़िया प्रोफेशनल पोर्ट्रेट्स भी निकाल सकते हो। और Zeiss के अलग अलग आपको जो है स्टाइल्स भी जो है कैमरा की सेटिंग्स में देखने को मिल जाएंगे, जिनको अगेन आप ट्यून जो है ट्विक वगैरह कर सकते हो एट द टाइम ऑफ फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के टाइम पे भी। तो ओवरऑल दोस्तों बहुत ही अमेजिंग कैमरा सेटअप आपको एंड इस बार भी V70 सीरीज़ के दोनों स्मार्टफोन्स में जो है वीवो ने प्रोवाइड किया है, ये मैं मानना दावे से कहना चाहूँगा। और साथ ही में आपको इन दोनों फ़ोन्स के अंदर अगर मैं कुछ कैमरा के मोड्स बताऊं तो बहुत सारे मोड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रो मोड, पोर्ट्रेट मोड, टाइम लैप्स, वीडियोग्राफी मोड क्या और पैनोरामा व्लॉग मोड और सुपर जो है रेजोल्यूशन मोड, और यहाँ पे आपको अलग अलग जो है स्टेज मोड, एस्ट्रो मोड, बहुत सारे मोड्स हैं। कैमरा की सेटिंग्स जाके फर्दर चेकआउट कर लीजिएगा। तो ओवरऑल दोस्तों बहुत ही डिसेंट कैमरा सेटअप आपको दोनों फ़ोन्स में भी उन्होंने प्रोवाइड करा है। और इसके बाद हम नेक्स्ट अगर अब इन दोनों फ़ोन्स के जो है सेंसर्स की तरफ चलें तो सेंसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बोलना है कि दोनों फ़ोन्स में से कोई भी फ़ोन लेते हैं
तो आपको ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर ही मिलता है, बाकी फेस आईडी लॉक का भी फीचर मिलता है। दोनों सेंसर मस्त तरीके से काम करते हैं। बाकी कनेक्टिविटी फीचर भी साथ में डिस्कस कर लें तो यहाँ पे दोस्तों आपको दोनों फ़ोन्स को भी 5G कनेक्टिविटी सपोर्ट करते हैं, तो 5G के सभी बैंड्स पे सपोर्ट करते हैं। लेटेस्ट दोनों फ़ोन्स के अंदर जो है वाईफाई जो है 6 प्रोवाइड कर रहा है। बाकी यहाँ पे ब्लूटूथ का 5.4 वर्जन आपको मिल जाएगा, डुअल बैंड वाईफाई है, डुअल 4G वोल्टी वाईफाई कॉलिंग है दोस्तों। NFC नहीं है लेकिन आयर ब्लास्टर का सपोर्ट आपको दोनों फ़ोन्स में मिल जाता है, काफ़ी कमाल की बात है। और इसके बाद हम कुछ अगर साथ में इनके कुछ एडिशनल फीचर भी डिस्कस कर लें। वाइड बैंड एलिमेंट का सपोर्ट है दोस्तों दोनों फोन्स में, तो नेटफ्लिक्स प्राइम एनी अदर OTT प्लेटफॉर्म अगर आपको वॉच करना है तो आप HDR पे कोई सा भी अपना कंटेंट जो है वॉच कर सकते हो दोनों फोन्स के अंदर। बाकी आपको स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट मल्टीमीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू दोनों फोन्स में देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद अगर IP रेटिंग की बात करें तो दोनों फोन दोस्तों IP68 IP69 ये दोनों रेटिंग्स को सपोर्ट करते हैं। तो अंडर वाटर भी अगर लेके जाओगे तो ऐसा कोई खराबी नहीं आएगी आपके फ़ोन में, बस जानबूझ के आपको काम नहीं करना है, इस चीज़ का आप ध्यान में रखिएगा। और साथ ही में आपको दोनों फोन्स के अंदर जो है इन्होंने एक तरह से अगर मैं बोलूँ तो आपको SR वैल्यू विद इन द लिमिट्स ही प्रोवाइड करिए। और हाँ दोस्तों कोई नोटिफिकेशन लाइट और कोई FM रेडियो को सपोर्ट आपको दोनों फोन में नहीं मिलता, तो इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। तो बस यही है दोस्तों दोनों फोन्स के कुछ एडिशनल फीचर विच आई होप इट्स क्लियर टू यू। और दोस्तों दोनों फोन्स के अंदर आपको कुछ जो भी ट्रेंडिंग AI फीचर्स चल रहे हैं वो भी जो है डले में मिल जाएंगे, जैसे कि AI सर्च का फीचर है दोस्तों, AI नॉइज़ रिडक्शन है, AI इरेजर है, बाकी जेमिनी का इंटीग्रेशन, कुछ AI फीचर्स आपको जैसे अदर V सीरीज़ के फोन्स में वीवो ने प्रोवाइड करें इस सीरीज़ में भी प्रोवाइड कर दिए हैं, तो ये देख लीजिएगा। और आप मैं एट लास्ट में आपको इन दोनों फोन्स के जो है कुछ प्राइस वेरिएंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप V70 वाला जो है इनका हैंडसेट देखेंगे तो वहाँ पे आपको टोटल 2 प्राइस वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे। इसमें बेस मॉडल 8 जो है 250 GB से स्टार्ट हो रहा है, और इसके बाद टॉप वेरिएंट जो है 1250 GB का है। तो बेस मॉडल की प्राइस दोस्तों इसमें जो है 46,999 है, और उसके बाद सीधा जो है टॉप मॉडल की प्राइस जो है 999 है। और अगर इसके बाद हम इसके टॉप जो है मॉडल देखें V70 Elite तो उसमें भी दोस्तों टोटल 3 मॉडल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। वहाँ बेस में मॉडल जो है 8 250 GB का है, उसके बाद सीधा 12 250 GB और सीधा टॉप वेरिएंट उसमें जो है 16 512 GB का आता है। उसके बेस मॉडल की प्राइस जो है वो एक तरह से 51,999 से स्टार्ट हो जाती है। तो सभी रेलिवेंट लिंक्स मैंने आपको दोनों हैंडसेट्स के जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं, डेफिनेटली उनको बाद में आके फर्दर चेकआउट आप जरूर कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों चलते हैं मेरा भी क्या पर्सनल ओपिनियन है वीवो की एंटायर V70 सीरीज़ के बारे में आपसे शेयर करना चाहूँगा। देखिए दोस्तों अगर आप एक ऐसे यूज़र हैं जिनके पास काफ़ी हाई बजट नहीं है, स्पेशली वीवो की जो लेटेस्ट फ्लैगशिप सीरीज़ X300 है उसके स्मार्टफोन्स को लेने का, तो डेफिनेटली मैं तो कहूँगा आप इन V सीरीज़ के दोनों में से कोई भी स्मार्टफोन्स को आंख बंद करके लीजिए, क्योंकि ये सीरीज़ निकाली ही आप ही जैसे यूज़र्स के लिए गई है, जो कि आपको आराम से एक फ्लेवर भी पूरा देने की कोशिश करती है। ऑलमोस्ट कैमरा के स्पेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो भी X सीरीज़ में कैमरा के सेंसर्स यूज़ होते हैं वो वीवो अपनी V सीरीज़ के भी कैमरा के सेंसर्स के अंदर आपको प्रोवाइड कर देता है। तो कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा खुश किया जाता है दोस्तों आपको इस सीरीज़ के स्मार्टफोन्स के अंदर। तो अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी करते हो, वीडियोग्राफी करते हो, ट्रैवल के वीडियोस बनाते हो या व्लॉगिंग करते हो, तो आपको आराम से जो है इस सीरीज़ के दोनों में से कोई भी फ़ोन्स ले लेने चाहिए। और अगर आप गेमर भी हो, आपको कोई गेमिंग यूट्यूब चैनल चलाना है, आपको लंबे सेक्शंस गेमिंग के अपने स्मार्टफोन से लेने हैं, तो ऑब्वियसली आपको इसमें दोनों फ़ोन्स में जो है बढ़िया पावरफुल चिपसेट, चाहे आप V70 लीजिए तो आपको जो है 7 Gen 4 वाली मिल रही है, अगर आप V70 Elite लेते हैं तो थोड़ी सी और मच बेटर चिपसेट आपको 8 Gen 3 मिल जाएगी। तो आराम से आपकी दोनों चिपसेट जो है बढ़िया तरीके से हाई सेटिंग्स पे गेमिंग करवाने के लिए केपेबल हैं। और लंबी बैटरी का सपोर्ट भी आपको दोनों फोन्स पे, क्योंकि सिमिलर 65 mAh की बैटरी है तो वो तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको मिल ही रहा है। तो कोई से भी फ़ोन्स लीजिए, फाइनल चॉइस अप टू, क्योंकि ज़्यादा दोनों में से दोनों फ़ोन्स के अंदर कोई डिफरेंसेस नहीं है, सिर्फ चिपसेट का ही एक डिफरेंस है। तो थोड़ी सी अच्छी चिपसेट और थोड़ी स्मूथर गेमिंग करना चाहते हैं तो V70 Elite लेना, नहीं तो V70 वाले लेके भी फ़ोन लेके आप बड़े आराम से आपसे सारे काम कर पाएंगे, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो फाइनल चॉइस आप पे ही छोड़ता हूँ। बाकी आप मुझे पूरा वीडियो देखने के बाद बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा पसंद आया और आप कौन सा इन दोनों स्मार्टफोन जो है लेने वाले हो। अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आज की हमारी उसको लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक भी शेयर करना। मैं मिलता रहूँगा आपसे नए टेक वीडियोज़ के अंदर। तब से बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप फॉलोइंग गॉड, थैंक यू वेरी मच।